वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक सेल E1 लगा है जिसका विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है। दूसरा यहाँ पर एक सेल E2 है जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस देखें, यहाँ पर 2 ओम, इधर 1 ओम। यहाँ पर 3 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए जो ऊपर वाला सेल E1 है वो धारा इधर की तरफ दे रहा है और E2 सेल भी धारा इधर की तरफ दे रहा है, क्योंकि दोनों के प्लस सिरे एक ही तरफ हैं। तो ये धारा इधर की तरफ दे रहा है और ये सेल धारा इधर की तरफ दे रहा है। ये दोनों की धाराएं एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए प्रभावी जो विद्युत वाहक बल होगा वो जो अधिक विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है उसमें से 2 वोल्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और प्रभावी विद्युत वाहक बल होगा 8 वोल्ट। अब प्रभावी प्रतिरोध पता कर लिया जाए तो प्रभावी प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए 3 ओम, ये 2 ओम, ये फिर 2 ओम, फिर 2 ओम, ये मिल करके आपका हो जाएगा 3 + 2 + 1 + 2, आंसर आएगा 8 ओम। परिपथ में करंट I = E/R, E की वैल्यू है प्रभावी 8 और R का मान भी है 8, डिवाइड कर दिया गया तो I = 1 एम्पियर। अब टर्मिनल विभवांतर बताना है तो फार्मूला होता है E1 सेल का विभवांतर V = E - IR। V की जगह पे V लिखिएगा, E की वैल्यू 10 है और -I की वैल्यू 1 है और R का मान 2 है। ये हल कर लिया तो 8 वोल्ट आ रहा है, यानी कि E1 सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो 8 वोल्ट होगा। अब E2 सेल की बात करें, क्योंकि E2 सेल ये आवेशित हो रहा है, क्योंकि ऊपर प्रभावी विभवांतर कितना दिखा रहा है, 8 वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ फार्मूला बनेगा V = E + IR। E की वैल्यू 2 लिखेंगे, I की वैल्यू 1 लिखेंगे, R का मान 1 लिखेंगे और इसको अंतर निकालेंगे तो V = 3 वोल्ट। तो इस तरह से जो प्रभावी विद्युत वाहक बल E1 सेल का है वह है 8 वोल्ट, E1 = 8 और E2 = 3 वोल्ट। ये है E2 3 वोल्ट। क्वेश्चन अगला है, दिए गए परिपथ में AC के बीच विभवांतर बताइए। तो A देखिए यहाँ पर है और C यहाँ पर है, विभवांतर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये D और E1 हमने मान लिया है। तो बंद पाश इधर बाहर बाहर से दिखाइए। पहले देखिए उसका करंट का बंटवारा कर दीजिए। यहाँ पर I आपने मान लिया है तो ये वाली भी करंट I होगी, क्योंकि ये 40 और 20 मिलके 60 हो जाएगा और ये भी आपका 60 ओम रेजिस्टेंस है। मतलब इन दो लाइनों का रेजिस्टेंस बराबर है तो करंट भी बराबर जाएगी। तो यहाँ पर I1 लिख लिया है या I, यहाँ पर भी I लिख लिया और इस वाले को जो इसमें 40 ओम रेजिस्टेंस है इसमें I1 कर लिया है। तो सबसे पहले बंद पास AB CD E1 A, बाहर बाहर ऐसे A इस तरह से, तो 60 × I + 2I1। ध्यान दीजिएगा ये वाली करंट इधर से जब आएगी ये वाली I होगी, ये वाली भी I होगी, तो यहाँ पर मिलकर के 2I हो जाएगा। तो ये 20I × 2I
2i इंटू 20 इज इक्वल टू 110, ये कुछ यहाँ पर है। तो 60i प्लस 40i इज इक्वल टू 110, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1 एम्पियर। अब A और C के बीच में विभवांतर पता करना है, तो फार्मूला होता है VA माइनस VC या V बराबर I इंटू आर। आई की जगह पे 1.1 लिखेंगे और R का मान लिखेंगे 60। हल करके आंसर पता करेंगे 66 वोल्ट यानी 66 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संयोजन AB के बीच तुल्य प्रतिरोध बता और 3 ओम प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए A और B, यहाँ पर A दिख रहा है, यहाँ पर B दिख रहा है, और यहाँ जो जाने वाली करंट वो 10 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर C और D के बीच में रेजिस्टेंस पता करेंगे। तो ये 2 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हैं, और समांतर क्रम का जो फार्मूला बताया गया है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/2 प्लस 1/3। हल करके R का मान निकालेंगे 1.2 ओम। अब ये रेजिस्टेंस जो है 7 ओम का, इधर इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 1.2 हो गई, और ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम। इन को दिखाएंगे तो ये R1 प्लस R2 R3, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनकी वैल्यू निकल गई 7 प्लस 1.2 प्लस 4 यानी कि 12.2 ओम, यानी कि आपको रेजिस्टेंस AB के बीच में मालूम हो गया 12.2 ओम। अब यहाँ पर देखिए, यदि AB के बीच में हमको ये 3 ओम प्रतिरोध में करंट पता करना, इसमें तो हमको C और D के बीच में टर्मिनल विभवांतर पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लिया है CD के बीच में विभवांतर V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू आपको पता है, और R की जगह पे 1.2। हल कर लेंगे 12 वोल्ट, ये टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा। 3 ओम प्रतिरोध में धारा I इज इक्वल टू V/R। तो I अपान ये I है 3 से इसको 12 को काट देंगे 4, I की वैल्यू हो जाएगी 4 एम्पियर। क्वेश्चन 29 है, किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है, और 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध बताओ। देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। फार्मूला होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो पहले टर्मिनल विभवांतर 1.6 कहा है, E की जगह पे हमने E ही लिख लिया है, और R की जगह पे 0.6 कहा है। और सेकेंड कंडीशन में है टर्मिनल विभवांतर आपका 1.3 है, E के स्थान पे E रहा, और करंट हो जाएगा 0.8। इन दोनों को देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन को फर्स्ट को सेकंड को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वाला माइनस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया है। अब माइनस प्लस ये वाला तो कट गया, ये हमारे पास 1.3, ये लेस करेंगे 1.6 से तो 0.3 ये मिलेगा, और आपका यहाँ हो जाएगा 0.2 R। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 ओम। R का मान जो है समीकरण 1 में रख दिया गया है, तो 1.6 इक्वल 1 E माइनस 0.6 इंटू R। R की जगह पे आपने 1.5 ये रख दिया है, तो हल कर लिया, ये आपका हो जाएगा 0.9, इधर पक्षांतर कर दिया है, तो आपका होगा 1.6 प्लस 0.9 इज इक्वल टू E यानी कि 2.5 वोल्ट। अगला जो क्वेश्चन है, ये परिपथ बना हुआ है, ऊपर E यहाँ पर सेल एक लगाया है, नीचे एक सेल लगा दिया है।
ऊपर इसमें धारा I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसमें I2 है, इसमें I1 है। आपसे परिपथ में I1, I2 और I3 का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए बंद पास AF CBA ऊपर वाला यानी बंद पास हमने ये लिख लिया है एक। तो यहाँ पर हो जाएगा 3I1 और ये देखिए करंट इधर से दे रहा है और ये इसमें दिखाया हमने, देखो इधर से करंट है तो ये -2I2 = 1 हो गया। तो 3I3 - 2I2 = 1 हो गया। फिर बंद पास यहाँ नीचे लिख लिया जाए ये वाला इधर से इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 4I1 + 2I2 = 2। तो ये समीकरण हमने जो है 1 और 2 यहाँ पर देखिए तो यहाँ आपने देखिए ये समीकरण लिखी और इसके नीचे हमने फर्स्ट समीकरण ऐसे उतार ली। तो यहाँ पर 2I1 2I2 2I2 तो ये बैलेंस है तो ये कट गया। तो 4I1 + 3I3 = 3। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, देखिए ये जो ऊपर वाला शेल है जिसको हम ये 1 वोल्ट वाला, ये तो करंट इधर से फ्लो करेगा और ये करंट इधर से फ्लो करेगा, तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो E2 का जो मान होगा वो क्या होगा, E2 का मान होगा E1 - E3 के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखना है, E2 = E1 I2 = I1 - I3। अब जहाँ कहीं पर E2 है, ये जहाँ का कहीं पर I2 दिया हुआ है तो वहाँ पर हम ये लिख सकते हैं I1 - I3। तो समीकरण ये हमने लिख ली, I2 की जगह पर मान डाल दिया और दूसरी समीकरण ये बना ली 5I3 - 2I1 = 1। इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास हो जाएगा 10I3 - 4I1 = 2। इसके नीचे ये समीकरण हमने और लिख दी, लिखने के बाद देखिए इसको ऐड कर दिया है, ये हो जाएगा आपका 13I3 = यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 मिलके 5 हो जाएगा। तो I3 = 5/13। अब यहाँ पर मान डाल दिया है इक्वेशन में, तो 5 × 5/13 - 2I1 = 1। तो ये 25/13 हो गया -2I1, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये I1 की वैल्यू निकल गई है, I1 = 6/13 और I2 = I1 - I3। I1 का मान लिखा, I3 का लिखा और हल करके आंसर पता कर लिया है 1/3। तो इस तरह से I1 और I2 के और I3 के मान पता हो गए हैं। धन्यवाद।